हेलो स्टूडेंट्स। कल से हमने अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट की थी और कल हमने अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था जिसका नेम है कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। और हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है। हमने पढ़ा था कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर हैं और फिर 2 टाइप्स के लेटर हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। और आगे फिर इन लेटर्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, वोवल और कॉन्सोनेंट में। हमने पढ़ा था कल वर्ड क्या होता है। आज जो है हम हमारे इसी फर्स्ट लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे है स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर क्या होता है, विशेष, एक विशेष ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया टू मेक ए कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस देने के लिए या बनाने के लिए। तो वो क्या होता है, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और जो एक कंप्लीट सेंस देता है। ए सेंटेंस में हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, और सेंटेंस के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट है फ्रेज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ब इज कॉल्ड ए फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होती, वर्ब नहीं होती फ्रेज के अंदर, तो वो क्या होता है, फ्रेज। शब्दों का समूह होता है लेकिन जिसके अंदर वर्ब ना हो तो वो हमारा क्या होता है, फ्रेज। स्पेशली वन दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और विशेष रूप से जो है किसी भी सेंटेंस का एक भाग बनाता है, यानी कि वो पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। इनफैक्ट इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग ए शॉर्ट एक्सप्रेशन, और वास्तव में क्या है, ये शब्दों का समूह होता है जो एक शॉर्ट एक्सप्रेशन देता है, एक छोटा सा प्रभाव डालता है। सेकंड है क्लोज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या है, सब्जेक्ट भी होता है और जिसमें वर्ब भी होती है। फॉर्मिंग ए सेंटेंस, जो एक वाक्य बनाता है, और ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य का भाग बनाता है या भाग होता है, इज कॉल्ड ए क्लोज। तो स्टूडेंट्स, फ्रेज के अंदर तो क्या है, वर्ब नहीं होती, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है फ्रेज भी। और क्लोज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन क्लोज के अंदर क्या है, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। आगे है स्टूडेंट्स पैराग्राफ। ए पैराग्राफ इज ए डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट। तो पैराग्राफ जो क्या है, एक अलग, डिस्टिंक्ट क्या होता है, अलग सेक्शन है किसका, लिखा हुआ या छपे हुए टेक्स्ट का एक अलग भाग है। यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सेंटेंसेस, जिसके अंदर क्या होते हैं, आमतौर पर ज़्यादातर सेंटेंसेस होते हैं डीलिंग विद ए सिंगल थीम, और सभी सेंटेंसेस का क्या है, एक ही थीम होता है, एक ही थीम से सभी जुड़े हुए होते हैं। एंड स्टार्टिंग ऑन ए न्यू लाइन, और हर एक सेंटेंस जो है वो हर एक नई लाइन के साथ शुरू होता है। ये कुछ अदर टर्म्स हैं। फर्स्ट है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इज ए फॉर्म विच इज़ नॉट एन इंडिविजुअल वर्ड बट इज़ एडिड टू ए वर्ड एंड इज़ प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स क्या है, इज ए फॉर्म, एक ऐसा रूप होता है विच इज़ नॉट एन इंडिविजुअल वर्ड, यानी कि कोई अकेला शब्द नहीं होता, उसको अगर अकेला, उसका ना कोई मीनिंग होता, ना उसका यूज़ कहीं होता, बट इज़ एडिड टू ए वर्ड, लेकिन जब उसको किसी भी शब्द के साथ ऐड किया जाता है, और उसको किसी भी शब्द के साथ ऐड किया जाता है, और प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड, और किसी भी वर्ड के शुरुआत में उसको लगाया जाता है, टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, और इसका मीनिंग बताने के लिए। तो प्रीफिक्स क्या है, किसी भी, कोई भी जो शब्द होता है उससे पहले लगते हैं और फिर उस शब्द का एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे एग्जांपल से देखिए, इम्पॉसिबल। पॉसिबल हमारा एक वर्ड है जिसका मीनिंग है संभव होना, और इम जो है वो हमारा प्रीफिक्स है। ये कोई, इस वर्ड का हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते, ना ही इसका कुछ मीनिंग है। जब हमने इसको पॉसिबल के स्टार्ट में ऐड किया तो हमारा एक नया वर्ड बन गया, इम्पॉसिबल, असंभव होना। तो इससे क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो प्रीफिक्स क्या है, ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अकेला खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब भी किसी वर्ड के शुरुआत में उनको ऐड किया जाता है तो वो क्या है, एक नया वर्ड बनाते हैं। आगे है स्टूडेंट्स सफिक्स।
Suffix is a form which is not an individual word but is added to a word and placed at the end of a word to modify its meaning. जैसे प्रीफिक्स को हम किसी भी वर्ड के शुरुआत में लगाते हैं, ऐसे ही सफिक्स को किसी भी वर्ड के लास्ट में हम ऐड करते हैं. सफिक्स भी जो भी वर्ड होता है वो अकेला यूज़ नहीं होता, यानी कि उसका कुछ मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब भी किसी वर्ड के लास्ट में उन्हें ऐड किया जाता है तो हमें एक नया वर्ड मिलता है जिसका कुछ मीनिंग होता है. जैसे एग्जाम्पल से देखिए, मर्सी क्या होता है, दया, प्लस हमने फुल ऐड किया, सफिक्स है फुल हमारा, और एक हमारा नया वर्ड बना मर्सीफुल यानी कि दयावान. तो सफिक्स क्या होते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में लगते हैं, और प्रीफिक्स जो है वो किसी भी वर्ड के शुरुआत में ऐड होते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं. आगे है स्टूडेंट पार्टिकल. प्रीफिक्स, सफिक्सेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड सम शॉर्ट एडवर्ब लाइक अप, इन, आउट आर समटाइम्स ग्रुप टुगेदर एंड आर कॉल्ड पार्टिकल्स. तो कई बार क्या है, प्रीफिक्स, फिक्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और कुछ छोटी एडवर्ब्स वो क्या है, ग्रुप टुगेदर, एक ग्रुप में इकट्ठी होती हैं, तो इनको क्या बोल दिया जाता है, फिर पार्टिकल्स. आगे है स्टूडेंट्स हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और जो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है उस पर हमें टिक करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर्स हैं. कल हमने ये पढ़ा था कि हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स हैं. सेकंड है हमारा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स ऑर्डर टू एक्सप्रेस ए क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड. कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, एक निश्चित क्रम के अंदर एक क्लियर मीनिंग बताने के लिए, तो वो हमने कल पढ़ा था कि क्या होता है, ए वर्ड. वेयर डू वी प्लेस ए प्रीफिक्स इन ए वर्ड. हम किसी भी शब्द में जो है प्रीफिक्स कहाँ लगाते हैं, एट द बिगनिंग. आगे है स्टूडेंट, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट. फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है किसके बिना, यानी कि फ्रेज के अंदर क्या नहीं होता, ए वर्ब नहीं होती. आगे है स्टूडेंट्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब फॉर्मिंग ए सेंटेंस और ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ए. यानी कि जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होती है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो वो क्या होता है हमारा, क्लोज. तो आज का SW जो है वो आपका सेंटेंस की डेफिनेशन आप याद करोगे, फ्रेज और क्लोज की, और प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, और ये जो एक्सरसाइज है ये आप अपनी कॉपी में राइट करोगे, ये 5 सेंटेंसेस. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.